हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राव के बारे में स्टडी करने वाले हैं। राजा राव वाज एन इंडियन इंग्लिश राइटर। वो राजा राव जो थे वो भारतीय इंग्लिश के राइटर थे, नॉवेल लिखते थे और शॉर्ट स्टोरी के राइटर थे। देखिए इस तरह से मैंने ऐसे इस प्रकार से हेडिंग वाइज लिखा है। ये एक न्यू मेथड है। आप इस तरह से अगर राइट करोगे तो एग्जामिनर बिना पढ़े बिना देखे आपकी हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको फुल मार्क्स दे देगा। जैसे कि फादर का नेम है तो फादर हेडिंग करेंगे, मदर का नेम है तो मदर, और वाइफ, बर्थ, वर्क्स उनके और जितने भी उनके अवार्ड वगैरह हैं ये सारे आप हेडिंग करके, जैसे कि मैंने रेड से किया है तो आप रेड पेन नहीं यूज़ करोगे, रेड की जगह ब्लैक और ब्लैक की जगह आप ब्लू पेन यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। और इस प्रकार आप इसको, जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने जितने भी कंट्रीब्यूशन बताए हैं वो सारे मैंने पॉइंट वाइज में बताए थे। मुझे फिर थोड़ा मैंने इस पर ध्यान दिया तो मुझे लगा कि शायद इस प्रकार से और ज़्यादा बेटर लगे, तो आप इस तरह से अगर राइट करोगे मुझे लग रहा है आई थिंक कि आपको फुल मार्क्स पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए बर्थ, अब इसमें क्लियर है कि आपने क्या क्या बताया है। बर्थ बताया, फादर मदर्स के नेम बताए, एजुकेशन उनकी बताई है और वर्क्स भी बताए और उनके अवार्ड भी बताए हैं और उनके स्टोरी जितने भी हैं वो सारे बताए हैं। तो अब देखिए उनका बर्थ ऐसे हेडिंग करके, उनका बर्थ जो है 8 नवंबर यानी कि 8 नवंबर को 1908 हसन किंगडम ऑफ मैसूर यानी कि ब्रिटिश इंडिया, जो अब कर्नाटका इंडिया यानी भारतीय के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हुआ था। ही वॉज एल्डेस्ट ऑफ 9 सिबलिंग्स। वो 9 सिबलिंग्स से एल्डेस्ट है और 7 सिस्टर्स से, और उनके एक भाई भी हैं। फादर का नाम देखिए, उनके फादर का नाम कृष्णा स्वामी था। इस तरह से फादर की हेडिंग है। अब देखिए मदर, मदर का नाम गौरम्मा, हु डाइड व्हेन राजा राव वाज 4 years ओल्ड, यानी कि उनकी मदर की डेथ तब हुई जब राजा राव 4 साल की उम्र के थे, यानी कि 4 साल की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया था। अब देखिए उनकी एजुकेशन क्या क्या है। ही कम्प्लीटेड हर मैट्रिकुलेशन, यानी कि उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1927 एट मुस्लिम स्कूल से मदरसा आलिया इन हैदराबाद से मुकम्मल की। देन कॉलेज एजुकेशन, तब उसके बाद उन्होंने कॉलेज की एजुकेशन प्राप्त की फ्रॉम निज़ाम कॉलेज यानी कि निज़ाम कॉलेज एंड एट उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपेलर। अब देखिए उनके वर्क यानी कि काम था पूरा 1938 में पब्लिश हुए। द सर्पेंट एंड द रोप ये 1960 में पब्लिश हुई। द कैट एंड शेक्सपियर ये 1965 में पब्लिश हुई। द काउ ऑफ द बैरी कोर्ट्स ये 1947। कलेक्शन ऑफ, उनकी जो कलेक्शन थे शॉर्ट स्टोरी के, ये बेस्ट कलेक्शन में से है उनकी। अब देखिए उसके बाद है द कॉर्नर्ड किरल लॉ, ये 1976 में, ये भी शॉर्ट स्टोरी है उनकी। द पुलिसमैन एंड द रोज ये 1978 में ये पब्लिश हुई, ये फिक्शन है इनकी शॉर्ट स्टोरी का। द गंगा घाट ये 1989 में शॉर्ट स्टोरी इनकी फिक्शन है। जैसा कि मैंने बताया हेडिंग के अकॉर्डिंग। अब देखिए अवार्ड्स उनके कौन कौन से हैं। आपने हेडिंग अगर डाल दी तो ऐसे बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे उनके अवार्ड के बारे में लिखा हुआ है। देखिए उनको 1964 में कौन से अवार्ड से नवाजा गया, साहित्य अकादमी अवार्ड उनको 1964 में मिला। फिर 1969 में पद्मा भूषण अवार्ड से उनको नवाजित किया गया। न्यूस्टोड इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर 1988 में इनको इस अवार्ड से नवाजा गया। पद्मा विभूषण अवार्ड 2007 में इनको मिला। अब देखिए उनकी डेथ 8 जुलाई 2006 यानी कि 97 साल ईयर में वो जीवित रहे, उसके बाद उनका देहांत हो गया। जैसे कि अब देखिए मैं इस प्रकार से भी उस तरह से मैंने बताया। अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग आप इस तरह से कर सकते हो, पहले इनका इतना लिख के फिर उसके बाद आप लिखोगे। जैसे कि देखिए जन्म उनका 8 नवंबर 1908 में हुआ
कहाँ पे? हसन मैसूर साम्राज्य, ब्रिटिश भारत यानी कि कर्नाटक भारत में। मृत्यु देखिए 8 जुलाई 2006, उम्र 97 साल, ऑस्टिन टेक्सास यानी कि यूएस में उनका देहांत हुआ। पेशा क्या था उनका? वो लेखक थे, प्रोफेसर थे। उनकी भाषा कौन कौन सी थी? उनकी भाषा कन्नड़ भाषा थी, फ्रेंच भाषा थी और अंग्रेजी भाषा थी। देखिए उल्मा मेटर यानी कि उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की? उस्मानिया विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, मॉन्टपेलियर विश्वविद्यालय और सोरबोन से। अवधि कितनी थी उसकी प्राप्त करने की? 1938 से 1998 तक। शैली उनकी कौन कौन सी थी? उपन्यास, लघु कहानी और निबंध। उल्लेखनीय कार्य कौन कौन से थे? कंथापुरा 1938 और द स्पोर्ट एंड द रोप 1960 में। उसके बाद आप अवार्ड्स को लिख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया साहित्य अकेडमी अवार्ड 1964, पद्मा भूषण 1969, निस डॉट इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर 1988। फिर उसके बाद पद्मा भूषण अवार्ड से उनको नवाजा गया 2007 में। वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये आइडिया कैसा लगा इस प्रकार से राइट करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।